मैं रुद्राम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि तीसरे मोर्चे की लगातार जो खबरें हैं वो आप कहीं और नहीं देख पाएंगी। हम आपको लगातार तीसरे मोर्चे की है वो खबरें लगातार दिखा रहे हैं और आपको अब लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के अंदर बसपा सपा का गठबंधन हो चुका है। 48 तमाम लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने का यहाँ पर ऐलान किया है। तो अब ये देखने लायक बात होगी कि यहाँ पर कितनी सीटों पर बसपा और सपा अपने उम्मीदवार घोषित कर पाती है। पहले चरण के लिए कुछ नाम सामने आए हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं आज। कि आपको इससे पहले ये बताना चाहते हैं कि कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया गया था कि सपा बसपा का गठबंधन यूपी की तरह ही महाराष्ट्र में भी होगा और सभी तमाम 48 सीटें हैं महाराष्ट्र की, उन पर सभी जगह पर चुनाव लड़ा जाएगा सपा बसपा गठबंधन के तहत। और अब आपको ये भी खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी और सपा की तरफ से कुछ उम्मीदवार साझा घोषित कर दिए गए, जिनके अंदर पहली सूची के अंदर 3 नाम सामने आए महाराष्ट्र से, जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। नागपुर से मोहम्मद जमाल साहब, अमरावती से अरुण भाऊ वानखेड़े और भंडारा गोदिया से विजय ठाकरे। ये 3 नाम है जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं। और आपको बता दें कि तमाम इन बातों के बीच भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती नागपुर के अंदर रैली भी करेगी, जिनकी हमने आपको पहले वीडियो के अंदर बता दिया कि उनकी जो अप्रैल के अंदर है वो रैली होने वाली है और उसके बाद वो यहाँ से सीधी तेलंगाना जाएगी। तो ये तमाम तरीके से अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी इस बार बसपा सपा का गठबंधन होने की वजह से यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि शिवसेना और बीजेपी साथ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस और एनसीपी साथ चुनाव लड़ रही है, असदुद्दीन ओवैसी और बहुजन वंचित आघाड़ी नाम से प्रकाश आंबेडकर जी का जो संगठन है वो चुनाव लड़ रहा है। इसी के साथ सपा बसपा का जो गठबंधन है वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। तो यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबले में किसकी ज्यादा पकड़ होगी और किसकी ज्यादा नहीं होगी, किसके क्या समीकरण बैठते हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। लेकिन अगर अभी तक देखें तो कहीं ना कहीं सपा बसपा के गठबंधन के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि 1-2 सीटों की यहाँ पर गठबंधन उम्मीद लगाए बैठा है। उम्मीद ये लगाई जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर इस बार सपा बसपा का गठबंधन 1 या 2 लोकसभा की सीटें जीत सकता है। और इसका कारण ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ की जनता महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और शिवसेना के कार्यकाल से ज्यादा त्रस्त है और उन्होंने उम्मीद जताई है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि इस बार लोगों के अंदर ये करेज है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर हाल के अंदर कोई भी सीट लोकसभा की पीछे नहीं छूटनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर गठबंधन की सीटें जीतनी चाहिए, तभी जाकर गठबंधन का प्रधानमंत्री बन पाएगा। और इसी को लेकर पूरे देश के अंदर सपा बसपा का जो गठबंधन है वो लगातार चल रहा है। उसी के तहत महाराष्ट्र के अंदर जो गठबंधन हुआ उसके अंदर ये नाम सामने आया है, जिसमें नागपुर से मोहम्मद जमाल साहब को टिकट दी गई है और अमरावती से अरुण भाऊ वानखेड़े को टिकट दी गई है, भंडारा गोदिया से विजय ठाकरे को टिकट दी गई है। ये महाराष्ट्र के नाम है, लोकसभा क्षेत्र है 3 जिनसे ये टिकट दी गई है। और आपको बता दें कि अशोक सिद्धार्थ जो राज्यसभा के सांसद हैं वो बसपा की तरफ से यहाँ पर कमान संभाल रहे हैं तथा अबू आजिम कासवी जो समाजवादी पार्टी के विधायक है वो यहाँ पर महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी की गठबंधन की कमान संभाल रहे हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।